Hello, everybody. Welcome to another interactive session with Inside Sports. And today we have none other than the prominent WBC Asia champion boxer and one of the finest boxers to come up from India, नीरज गोयट। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके थैंक सामने यू भाई। बहुत ही एक बहुत बड़ा फाइट आ रहा है। बहुत टफ शेड्यूल है। आप कनाडा में हो, कंट्री में नहीं हो, तो क्या चल रहा है अभी आपके लाइफ में? भाई लाइफ में कुछ नहीं, अभी देखो ये बहुत बड़ी फाइट हुई है मेरी जो 25 मार्च को ही है। शायद अपने इंडिया की प्रोफेशनल बॉक्सिंग से कि ये सबसे बड़ी फाइट होगी कि जो इतने फाइट पर्स के साथ और उसके बाद इतने अच्छे अपोनेंट के साथ किसी बॉक्सर ने फाइट की होगी। और लाइक इस फाइट के बाद अभी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में सब जगह इंडिया की चर्चा है कि इंडिया की प्रोफेशनल बॉक्सिंग लाइक अनदर लेवल के हैं। और तो यही है। अब नाम लुकिंग फॉर की और अच्छी अच्छी फाइटें मिली। जब ये इतनी अच्छी फाइट होगी, ये 3-4 फाइटें और करनी है अभी करियर में, जो मैंने खुद सोचा है, तो वो अच्छी अच्छी फाइटें मिले। जोसेफ सेपेरा, जैसे आपने कहा, एक बहुत ही बेहतरीन बॉक्सर है। उन्होंने काफी बेहतरीन बॉक्सर के साथ फाइट कर चुके हैं और अपने करियर में बस 3 बार ही अभी तक उन्होंने डिफीट फेस किए। तो क्या आपको लगता है कि वो जो 3 लॉसेस जोसेफ सेपेरा के करियर में है, उनसे आप कुछ सीख पाए हैं या फिर आप सिर्फ अपने गेम प्लान, सिर्फ अपने ट्रेनिंग पे फोकस कर रहे हैं? भाई मैं बताऊं, जैसे मैंने होशी से पैदा का रिकॉर्ड एक ही बार देखा। उसके बाद मैंने सिर्फ उसकी वीडियोस देखी, और वीडियोस भी ज्यादा नहीं देखी। वीडियोस में ये देखा कि हाँ, ही साउथ का, और वो थोड़ा अपना ऊपर ऊपर आता रहता है, ऊपर ऊपर आगे खेलता है। तो सिर्फ यही, उसके बाद मैंने उसका ना रिकॉर्ड चेक किया, ना उसकी दोबारा वीडियोस देखी, कभी भी फाइट से पहले भी कभी भी नहीं देखी। तो मैंने उसी टाइम एक प्लान बना लिया था कि मैं जो भी करूंगा, जिसके साथ जो भी मेरे स्पारिंग पार्टनर होंगे सब साउथ पा हूँ, और सबको बोलूंगा भाई सबको अग्रेसिव रहना, बस दैट्स इट। जैसे आपने कहा कि वो एक साउथपॉ है और हम लोग बहुत अक्सर बहुत सारे बॉक्सिंग फाइट्स में देखे, जैसे अभी एंथनी जोशुआ वर्सेस ओलेक्जेंडर उसिक में भी हमने देखा कि कैसे एक साउथपॉ बॉक्सर एक ऑर्थोडॉक्स बॉक्सर को थोड़ा प्रॉब्लम्स में डाल सकते हैं। और ये हमने कैनेलो वर्सेस एरिसलैंडी लाड़ा में भी देखा। और जैसे आपने कहा कि एग्रेसिवनेस से ये इसका हम लोग मुकाबला कर सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक ऑर्थोडॉक्स बॉक्सर को, एक साउथपॉ को हराने के लिए क्या क्या की मोमेंट्स होता है जो एक ऑर्थोडॉक्स बॉक्सर को जरूरत पड़ता है? भाई मैं ना अपना मैं बिल्कुल नेचुरल हूँ साउथ पा के साथ, और मुझे साउथ पा के साथ खेलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। मेरे को लगता है मैं वन ऑफ द उन बॉक्सर में से हूँ जो कभी ये नहीं बोलेगा कि मुझे साउथ पा के साथ दिक्कत आ रही है। तो मैं अब तक मेरे करियर में किसी भी साउथ पा से नहीं आ रहा हूँ, आज तक के मेरे करियर में मैं किसी भी साउथ पा से नहीं आ रहा हूँ। होसे सफेदा पहली बार था जिसमें मेरी ट्रैवलिंग काफी थी, ट्रेनिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इससे हारा मैं, और हारा भी बहुत कम मार्जिन से, बहुत कम मार्जिन से हारा हूँ, है ना। तो मैं, मेरे को ना नेचुरल है मेरे अंदर वो कि मैं साउथ पा के साथ खेल सकता हूँ, और मेरे को बहुत इजी लगता है साउथ पा के साथ खेलने। आपने किसी बॉक्सिंग वाले से बात की होगी या फाइटर देखी होंगी, आपको लगा होगा हमेशा कि ऑर्थोडॉक्स बोलता है कि साउथ पा है, मुझे थोड़ा टफ रहेगा, पर मुझे बहुत इजी रहता है भाई। मुझे बहुत इजी रहता है, पता नहीं क्यों आज तक, नेचुरली मेरे अंदर है शायद कुछ, तो मैं कभी भी किसी भी कंपटीशन में साउथ पा से नहीं आ रहा। तो जैसे अभी एक कंसेप्ट रह चुका है कि साउथ पॉ बॉक्सर्स मोर डोमिनेंट होते हैं, बहुत सारे बॉक्सिंग पंडित्स भी ये कहते हैं। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से कि साउथ पॉ बॉक्सर ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, या फिर आपको लगता है कि अगर आपके पास टेक्निक्स है तो कोई भी बॉक्सर अच्छे से खेल सकता है? हाँ बिल्कुल भाई, अगर आपके पास टेक्निक है तो आप कोई भी बॉक्सर अच्छा खेल सकते हो। और मुझे लगता है कि जो साउथ पा ज्यादा डोमिनेट करने वाले होंगे और अग्रेसिव, जो अग्रेसिव होंगे, उनके साथ खेलने में और ज्यादा मजा आएगा। तो जो ऐसे बॉक्सर होंगे उनके साथ खेलने में और ज्यादा मजा आएगा, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जब भी साउथ पा के साथ खेला हूँ तो ऐसे ही खेला हूँ। तो जैसे अभी आपने एक बहुत ही बेहतरीन फाइट लड़ा, आपने बहुत बड़े मुकाम में लड़ा, तो 2023 और 2022 में भी आप काफी एक्टिव थे। आपने 4 फाइट्स लड़े, आपने सब फाइट्स जीते। 2023 के शुरुआत में भी आपने एक अच्छा फाइटर से, एक अच्छा ओपोनेंट से आप हारे। तो सामने आपका क्या प्लान है नेक्स्ट, अभी अपकमिंग ईयर में? नेक्स्ट यही प्लान है कि मैं ज्यादातर अपना साउथ अमेरिका और मतलब नॉर्थ अमेरिका लाइक यूएस में ही फाइट करूं। और यहाँ पे अपने दुनिया के सबसे बेहतर बॉक्सर सब यूएस में रहते हैं, मेक्सिको में, मतलब साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में सबसे बेहतर बॉक्सर हैं। तो मेरा यही प्लान है कि यहाँ से मुझे अच्छे ऑफर मिले, विद अच्छे फाइटर्स, विद अच्छे अपोनेंट, तो मैं उनको ही एग्री करूंगा, उसके अलावा किसी को एग्री नहीं करूंगा।
बिकॉज मेरे को मजा आता है कि मैं एक अच्छे नाम के साथ खेल रहा हूँ, एक अच्छे बॉक्सर के साथ खेल रहा हूँ। जब उसके साथ खेलूंगा तो अपने देश का, लाइक, इंडिया में तो कोई नहीं पूछता प्रोफेशनल बॉक्सिंग को इतना, लेकिन यहाँ यूएस से ही पूरी दुनिया चलती है, तो यूएस में प्रोफेशनल बॉक्सिंग का एक अलग लेवल है बिल्कुल ही। तो ये लोग पूछते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों की ज्यादा से ज्यादा पूछ बढ़े, और वो तभी बढ़ेगी जब हम एक अच्छे नाम के साथ खेलेंगे। जैसा आपने कहा कि इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सिंग अभी बहुत पीछे है, और इसका एक मेन रीजन है कि हम लोग अच्छे ओपोनेंट्स नहीं लड़ सकते। एक ही ओपोनेंट्स, इंडियन बेस्ट ओपोनेंट्स के साथ ही इंडियन बॉक्सर्स लड़ते हैं जिनका कोई प्रोमिनेंट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है। तो बीइंग अ बॉक्सर जिसने अच्छे ओपोनेंट्स के साथ लड़ा है, जिसने डब्ल्यूबीसी टाइटल जीता है, आपको क्या लगता है कि इंडियन बॉक्सिंग में क्या सेटबैक्स है, या फिर कहाँ पे इंडियन बॉक्सिंग अभी भी लैग कर रहा है जिसकी वजह से उन्हें वो ग्लोबल मुकाम में वो लोग को वो सक्सेस नहीं मिल रहा है? देखो, जो ना अभी अपने काफी लोग प्रोफेशनल बॉक्सिंग में टर्न कर रहे हैं, काफी लोग, मेरा उन लोगों को यही मैसेज होगा, जो प्रमोटर्स हैं उनको भी यही मैसेज होगा कि आप लोग ना उन बॉक्सर्स को अपने साथ साइन करो, या वो बॉक्सर ही प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेलें जिन लोगों ने ऑलरेडी अमेचर बॉक्सिंग में कुछ अचीव किया है। लाइक, कम से कम वो सीनियर सीनियर नेशनल में पार्टिसिपेट किए हों, या सीनियर नेशनल के मेडलिस्ट हों, कम से कम इंडिया टीम में रहे हों। बिकॉज मैं मानता हूँ कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग का मतलब है कि जो ऑलरेडी मैच्योर हो चुका हो। लाइक, अमेचर बॉक्सिंग इज लाइक प्री मैच्योर ना। हम प्री मैच्योर उन लोगों को बोलते हैं जैसे जो स्कूल में जाते हैं, जब कॉलेज में जाने लग जाते हैं या जॉब लग जाते हैं तो लोग मैच्योर माने जाते हैं। तो ऐसे ही प्रोफेशनल बॉक्सिंग में उन लोगों को आना चाहिए जो ऑलरेडी अमेचर बॉक्सिंग में आप लोगों ने कुछ अचीव किया हो। उसके बाद आप टर्न करोगे तो आप खेल पाओगे प्रोफेशनल बॉक्सिंग। बिकॉज आपको लगता है कि इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सर्स को लगता होगा कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग बहुत इजी है बिकॉज वो अच्छे अपोनेंट्स के साथ नहीं खेले हैं। लेकिन मैं बता दूं, प्रोफेशनल बॉक्सिंग बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। अगर आप टफ फाइटर्स के साथ, जैसे अपना मेक्सिकन जो हैं, या साउथ अमेरिका के या यूएस के कुछ ऐसे, या यूके के कुछ इतने तगड़े तगड़े बॉक्सर हैं कि आप उनके साथ, आपको राउंड निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो उन लोगों के साथ खेलना चाहिए। जैसे आपने अभी एक बहुत ही बेहतरीन बॉक्सर के साथ लड़ा, आपको क्या लगता है जोसे सपेरा फाइट से आपने क्या क्या पिकअप किया, या फिर क्या लेसन मिला आपको जो आपको पिछले फाइट्स में आपने इंडियन बॉक्सर या फिर इंडियन सिनेरियो में आपने मिस किया था इससे पहले? देखो, मैं इंडिया में बहुत कम फाइटें खेला हूँ, मैं बाहर ही ज्यादा खेला हूँ। और होसे सपेदा के साथ द रिंग शेयर करने का एक्सपीरियंस मेरा पहले ही मैक्सिकन के साथ वही रहा है, जो के वारदात। ये लोग बॉडी पंचेस ज्यादा यूज करते हैं, और ये बॉडी पंचेस यूज करने का इनका एक ही मेन रीजन होता है कि ये लोग ना अगले बॉक्सर को पेट से गिराना चाहते हैं। आपने देखा है, जब पेड़ काटते हैं नीचे से मारते हैं तो ऊपर से पेड़ नीचे गिर जाता है। तो इन लोगों का यही साइड है कि पेट से पहले बॉक्सर को खत्म करो, वो अपने आप ही गिर जाएगा। तो पेट में पंचेस बहुत ज्यादा करते हैं और बहुत हार्ड हिटर होते हैं। तो यही है कि मैंने इससे पहले जो ट्रेनिंग की थी वो मेरी एक सीख थी कि ऐसे बॉक्सर के साथ कैसे खेला जाए। तो यही है कि हमें अपने पेट को स्ट्रोंग रखना चाहिए, और उसके बाद हमें भी बॉडी पंचेस ज्यादा यूज करने चाहिए। ये जो मैंने सीखा है कि हमें भी बॉडी पंचेस, हम फेस फेस पे कर देना कि हमें बॉडी पंचेस ज्यादा यूज करने चाहिए। तो जैसे अभी बॉक्सिंग का बहुत बात हो गया, आप मूवीज में भी आ चुके हैं, बॉक्सिंग बेस्ड मूवीज ऑब्वियसली, तो अगर आप उसका एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कैसा एक्सपीरियंस था दो दो बॉक्सिंग मूवीज, मुक्काबाज और तूफान में काम करना? देखो, अपना मुक्काबाज में काम किया मैंने स्टार्टिंग में ना, और उसके बाद तूफान में काम किया मैंने। उसके बाद एक साउथ की वरुण तेज की मूवी थी घनी, उसमें मेरा काम था। लाइक, ज्यादा काम नहीं था, बट ज्यादातर उसमें सब बॉक्सर्स मेरे थे, है ना। तो वो मूवी क्या मतलब सरपट्टा पड़म बड़ा ही था? नहीं, सरपट्टा नहीं, सरपट्टा नहीं, सरपट्टा के टाइम में आई वॉज इन तूफान, तो इसलिए हम सरपट्टा से नहीं कर पाए। एक ट्रिपल आर में मैंने छोटा सा कोरियोग्राफी का काम किया है, जहाँ पे वो रामचरण पंचिंग बैग करता है। उससे पहले ट्रेनिंग भी अ, मेरे लोगों ने दी थी, लाइक मेरी कंपनी के लोगों ने दी थी। तो जो फिल्मों की दुनिया है वो बिल्कुल अलग है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो एंटरटेनमेंट है मेरे देश में या पूरे पूरी दुनिया में, एंटरटेनमेंट की ज्यादा पूछ होती है, और एंटरटेनमेंट की लाइफ बहुत ज्यादा है। खिलाड़ी की एक लाइफ बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैं जो जितने भी खिलाड़ी हैं उसको यही कहना चाहूंगा कि आप खेल छोड़ने के बाद आप लोगों को क्या करना है। लाइक, जो बॉक्सर अभी
26-27 साल के हो गए हैं, उनका बहुत कम करियर रह गया, तो उनको अभी से सोचना चाहिए कि बॉक्सिंग छोड़ने के बाद उन लोगों को क्या करना चाहिए। लाइक इफ दे आर इंटरेस्टेड इन एंटरटेनमेंट, तो मूव दैट साइड, है ना। अगर उन लोगों को कुछ और करना है, पॉलिटिक्स करनी है, कुछ भी करना है एक्स वाई जेड में, तो अभी से प्लान करना चाहिए कि उस तरफ मूव हो जाए। बिकॉज 35 साल भी मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा बताऊंगा एज रहेगी बॉक्सिंग की। बहुत सारे लोग हैं जो 27-28 में छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 30 साल तक खींच लेते हैं, 35 साल तक कोई भी नहीं खींच पाता। तो उस चीज के बारे में सोचना चाहिए। तो जैसे अभी आपने इंडियन बॉक्सिंग के बारे में प्रॉब्लम स्पॉट बताया, और आपने ये भी बताया कि एंटरटेनमेंट की दुनिया और बॉक्सिंग या फिर एथलीट का दुनिया कितना अलग होता है। बट हम लोग देखते हैं कि क्रिकेटर्स के लाइफस्टाइल इंडिया में बहुत ज्यादा, क्रिकेटर्स को जो मौका मिलता है वो किसी और स्पोर्ट्स में नहीं मिलता है। बट अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखेंगे तो क्रिकेट से काफी बड़ा स्पोर्ट है ये बॉक्सिंग। एंड बिल्कुल। बहुत लोग मानते हैं कि बहुत ही बड़ा एंटरटेनमेंट का स्पोर्ट है, बहुत सारे फाइनेंशियल नंबर्स इन्वॉल्व है। जितने भी राइट। बॉक्सर्स है सब लोग मल्टी मिलियनर्स है। और इंडिया में ओवर 1 बिलियन पॉपुलेशन है। तो क्या सिर्फ प्रमोशनल वैल्यूज ही ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बॉक्सिंग इंडिया में ऊपर नहीं आ रहा है, या फिर एथलीट्स के माइंडसेट या ट्रेनिंग में भी आपको लगता है कुछ चेंजेस लाना चाहिए? ये देखो, इसमें खिलाड़ी तो कुछ नहीं कर सकता। और रही यहाँ तक की बात कि इंडिया में इतने लोग हैं, वो इंटरेस्ट रह जाता है ना। यूएस में लोगों को इंटरेस्ट है कि वो बॉक्सिंग देखें, वहां पे क्रिकेट का किसी को पता ही नहीं है। और अपने यहाँ पे क्रिकेट का सबको पता है, तो बॉक्सिंग को देखने को पसंद नहीं करता। बिकॉज क्रिकेट को समझना बहुत आसान है, बॉक्सिंग को समझना थोड़ा मुश्किल है। बॉक्सिंग को अगर कोई समझेगा, पंच लग गया, सामने वाला गिर गया, तो समझ गया कि हाँ इसने मार दिया। बट उसके अलावा जो स्कोरिंग सिस्टम है, कौन सा पंच कनेक्ट हुआ है, कौन सा सही लगा है, कौन सा सही नहीं लगा है, तो उस चीज को आम लोग जो है, आम जनता है, वो जज नहीं कर पाती है ना। और उसके बाद दूसरा रीजन ये भी, एक तो समझना होगा कि खेल को कैसे समझे, दूसरा रीजन इसके पीछे ये भी है कि ना, प्रमोशन, जो प्रमोशन बीसीसीआई ने क्रिकेट का किया है, आज से नहीं, मैं तारीफ करूंगा बीसीसीआई की इसके लिए कि वो क्रिकेट को कहाँ से कहाँ लेकर गए हैं। जब दूरदर्शन चैनल अपने भारत में आता था, जो वो टीवी ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, तब से क्रिकेट हम लोग टीवी पे देख रहे हैं, है ना। तो वो लोग, वो क्रिकेट जो है लोगों के जहन के अंदर बैठ गया, ये सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई ने किया है। तो अगर बॉक्सिंग जैसी फेडरेशन या कोई और फेडरेशन अपने खेल को, अब जैसे आप लोग देखते हैं कबड्डी लीग शुरू हो गया, तो लोगों के जहन में कबड्डी बैठने लग गई। अब ये जितना कंटिन्यू चलता रह जाएगा, आने वाले 10-15 साल के बाद हर बच्चा बच्चा कबड्डी को जानेगा। तो ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह से हर फेडरेशन को खेल को बढ़ाने के लिए, उसको खेल को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। तो जैसे इंडिया में भी सुपर बॉक्सिंग लीग चालू हुआ था, और बहुत ही एक इनोवेटिव मोटिव के साथ सुपर बॉक्सिंग लीग, सुपर फाइट लीग आया था, जिसमें हम लोग स्टेट वर्सेस स्टेट कंपटीशन देख रहे थे, या टीम्स बनते हुए देख रहे थे बॉक्सिंग में, जो या कि बहुत ही इनोवेटिव था। बट अचानक से एसबीएल बंद हो गया, और कहीं ना कहीं वो वेव भी खत्म हो गया इंडिया में। क्या आपको लगता है कि एसबीएल अगर अभी तक रुक जाता तो वो वेव रहता इंडिया में? नहीं, अगर एसपीएल अब तक रुकता तो काफी कुछ चीजें बदल जाती है। मैं एसबीएल का पार्ट था, और एसबीएल में लाइक बहुत सारे बॉक्सर मेरे को पता है मैंने कैसे उसमें डाले थे। बिकॉज ना, जो अमेचर फेडरेशन थी, उनको कहीं ना कहीं डर था कि ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू करवा रहे हैं, लीग शुरू करवा रहे हैं, पता नहीं क्या कर देंगे। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन रहा है फेडरेशन का। नहीं तो वो लोग अगर एसबीएल को अच्छे बॉक्सर्स जाने देते, इंडिया टीम से अच्छे बॉक्सर जाने देते, दो फायदे थे। एक तो बॉक्सर्स को पैसा मिल रहा था, है ना। और दूसरा, बॉक्सर्स को फेम मिल रहा था, बॉक्सिंग को जाना जाता। लेकिन उन लोगों ने नहीं चाहा ऐसा। और उसी का रीजन ये हुआ कि एसबीएल दोबारा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ दोबारा? क्योंकि उनको अच्छी क्वालिटी के बॉक्सर्स नहीं मिले। जब अच्छी क्वालिटी के बॉक्सर्स नहीं मिले, लाइक मैं आपको बता दूं, पूरे लीग में 10 या 12 जो बॉक्सर थे वो अच्छे थे, उसके अलावा ठीक ठीक थे। उन ठीक ठीक की जगह वो बहुत अच्छे हो सकते थे। तो जब वो टीवी पे वो बॉक्सिंग चलती और उसका प्रमोशन और ज्यादा होता, और जो अपना जो अमेचर फेडरेशन है वो भी साथ देती, वो भी प्रमोट करती, तो शायद एसबीएल वाले दोबारा लीग करवाने की सोचते। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन है वो पैसे डुबाना नहीं चाहेगा, है ना। अब मैं बॉक्सर हूँ, मैं चाहूंगा कि बॉक्सिंग का प्रमोशन हो। लाइक अगर मैं ही बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे बॉक्सिंग से क्या लेना है, जब तक मुझे कुछ अर्न नहीं होगा, है ना। तो यही रीजन था एसबीएल बंद होने का। बट एसबीएल बंद होने के बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि एमएमए में मैट्रिक्स फाइट नाइट आ गया है, और भी इंडियन मिक्स मार्शल आर्ट कमिटी 1 लीग चल रहा है।
तो क्या लगता है इंडियन बॉक्सिंग कहीं ना कहीं पीछे आ गया है इंडियन एमएमए से, या भाई फिर आपको बहुत लगता है? बहुत बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। एमएमए वाले बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं एमएमए को प्रमोट करने की। लाइक दे हैव देयर अच्छे प्रमोटर्स उनके पास हैं। बॉक्सिंग में भी है प्रमोटर, लेकिन अच्छे प्रमोटर्स नहीं है। वो स्टेट लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की या उससे भी गंदे लेवल की बॉक्सिंग करा रहे हैं। बट नाउ आई एम ट्राइंग कि लाइक मेरी और विकास विकास कृष्ण यादव भाई की कंपनी है। हम लोग दो तीन फाइट नाइट करवा चुके हैं। चितकारा यूनिवर्सिटी में करवाया था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में करवाया, लास्ट ईयर मणिपाल यूनिवर्सिटी में करवाया था, अभी निम्स यूनिवर्सिटी में करवाया था। तो हम लोगों का टारगेट यही है कि हम बॉक्सिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, और जो जहाँ पे हमें अच्छा अच्छी गैदरिंग मिलेगी। लाइक यूनिवर्सिटीज में क्या है कि हमें अच्छी गैदरिंग मिल जाती है वहां पे, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि वहां पे लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म दिखाएं। तो ये सिर्फ मेरी और विकास की कोशिश की बजाय जितने भी प्रमोटर्स हैं उन सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो लोग ना बॉक्सिंग दिखाएं तो एक अच्छे लेवल पे दिखाएं, हम छोटे लेवल पे बॉक्सिंग ना कराएं। अब जैसे आप एमएमए की बात की, आपने एमएमए का कोई भी इवेंट छोटा नहीं देखा होगा। आपके पास जो भी न्यूज आई होगी वो एक अनदर लेवल के, मैट्रिक्स फाइट नाइट, टाइगर श्रॉफ बोल रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छे इवेंट कराते हैं, है ना। उसके अलावा और दो चार है। मैं दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में 2-3 महीने पहले करवाया था। मैं नाम भूल गया उस प्रमोशन का। उन्होंने बहुत अच्छे लेवल की एमएमए फाइट नाइट करवाई। तो एमएमए को जो प्रमोटर करने वाले प्रमोटर्स हैं उन लोगों का मोटिव ही अलग है। तो आपसे मैं भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, इसमें बहुत ही लोगों का कंट्रोवर्शियल टेक है। जैसे हम लोग जानते हैं यूएसए में भी बहुत कुछ साल पहले जब यूएफसी आ रहा था, सब लोग ने कंप्लेन करना चालू कर दिया कि यूएफसी बॉक्सिंग को पीछे छोड़ रहा है। और तभी कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग आया, जेक पॉल या फिर काफी या सारे यूट्यूबर्स ने बॉक्सिंग किया, जिसकी वजह से स्पोर्ट को न्यू फैंस भी मिले। बट काफी लोग ने ये डिबेट किया कि ये एक्चुअली स्पोर्ट को हार्म कर रहा है। तो अगर इंडिया में भी, जैसे हम लोग ने देखा कि तूफान में फरहान अख्तर काफी अच्छे बॉक्सिंग किए, तो अगर इंडियन सेलिब्रिटीज 1 या 2 फाइट के लिए बॉक्सिंग करते जस्ट टू ब्रिंग द फैंस इनटू द नोटिस, क्या आपको लगता है इंडिया में बॉक्सिंग इंप्रूव हो सकता है, क्या फिर आपको लगता है? बिल्कुल होगा भाई। क्योंकि ना अपने देश में आपको पता है कि जो अपने देश में ना बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और बेरोजगारी का पता नहीं चल रहा है इंटरनेट के चक्कर में। ये 1-1.5 GB फ्री में मिलता है जियो में पूरे दिन का। और मैं जैसे अब कनाडा में हूँ, यहाँ पे महीने का 2 GB मिलता है ना, कुछ $50 कुछ ऐसे में। तो अपने वहाँ पे इंटरनेट इतना फ्री है कि बीच अपना पता नहीं चलता, है ना। बेरोजगारी का पता नहीं चलता है, और बेरोजगारी का पता नहीं चलता तो लोग पूरा दिन फोन पे ही रहते हैं, और फोन पे रहते हैं तो वो सबसे ज्यादा, या अभी टिकटॉक बंद हो गया तो इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, या यूट्यूब पे कई लोग अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो इन्फ्लुएंसर हैं, तो उन लोगों को देखते हैं। तो अपने देश में तो यूएस से ज्यादा यूट्यूब या ये रील्स ज्यादा देखे जाते हैं। तो कि अगर वैसे लोग बॉक्सिंग की फाइट करें तो एक जो हमारी ऑडियंस है ना, जैसे लाइक अभी मेरे को कौन देखेंगे, जिनको बॉक्सिंग का पता है सिर्फ वो लोग देखेंगे, और वो परसेंटेज बहुत छोटी है। और जब ये यूट्यूबर या जो रील्स बनाने वाले जो लोग होंगे, जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर होंगे, उनकी रीच बहुत बड़ी है। तो जब वो लोग अगर बॉक्सिंग करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। बॉक्सिंग को प्रमोट करने का तरीका इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो अगर ऐसा किया जाए तो बहुत अच्छा है भाई। हाँ ये है कि उन लोगों की फाइट अच्छी नहीं होगी, लेकिन उनकी उनकी ऑडियंस को हम खींच के उसके बाद लोगों का बॉक्सिंग में इंटरेस्ट डाल सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि उन लोगों को बॉक्सिंग वो क्या करेंगे यार, वो तो नकली है ये है, क्योंकि सबकी ना फैन फॉलोइंग अलग है। तो हमें उनकी फैन फॉलोइंग को, उनकी जो ऑडियंस है उसको पकड़ने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है भाई। तो जैसे आप ऑप्टिमिस्टिक लगते हैं इंडिया में बॉक्सिंग का फ्यूचर के बारे में, और इंडिया में अगर बॉक्सिंग एक एंटरटेनमेंट स्पोर्ट के हिसाब से परसीव किया गया तो मुझे भी लगता है काफी सक्सेसफुल हो सकता है। और आपने फिलहाल फरहान अख्तर के साथ काम किया है एक बेहतरीन मूवी में। आपको क्या लगता है अगर वो कभी सच में कोई फाइट में उतरे एज अ बॉक्सर, वो कैसे परफॉर्म करेंगे? नहीं, फरहान अच्छा करेगा लाइक, लेकिन उन लोगों का काम बिल्कुल अलग है भाई, मैं बताऊं। उनका काम ही सारा फेस का है ना। और मेरी फाइट के बाद ये आईज पूरी स्वेल हो गई थी, है ना। और सारे फेस का मतलब थोपड़ा पूरा बिगड़ा हुआ था। लेकिन हमारी बॉडी उसकी यूज टू हो गई है भाई। अब मेरे को ठीक होने में 2 ही दिन लगे, 2 दिन के बाद मुझे भी नहीं पता यहाँ पे दर्द था कि यहाँ पे दर्द था, यहाँ पे दर्द था, वो खत्म हो गया। बट उन लोगों के लिए एक बड़ा टास्क हो जाएगा ये, है ना। तो उन लोगों की सिर्फ हम शोकेस के लिए रिंग में उतार सकते हैं, लाइक रियल फाइट उन लोगों से नहीं करवा सकते। बट हाँ, फरहान ने बॉक्सिंग बहुत अच्छी सीखी है।
या जिस भी एक्टर के साथ मैंने काम किया है, विनीत भाई ने मुक्काबाज में बॉक्सिंग अनदर लेवल सीखी है। उन लोगों ने तो स्पारिंग भी की है। तो ये बिल्कुल है कि ये जो ऐसे एक्टर्स हैं जो भी हैं, इनसे हमें फेम जरूर मिलेगा प्रोफेशनल बॉक्सिंग को। लेकिन ये लोगों को अगर हम बार बार रियल बॉक्सिंग में डालेंगे तो उनके उनका जो एक्टिंग करियर है वो जाता रहेगा। तो बहुत लोग ये भी डिबेट करते हैं कि बॉक्सिंग एक बहुत ही रिस्की स्पोर्ट है, ऑब्वियसली बहुत इसमें फैटल मतलब डेथ्स हो सकते हैं, परमानेंट हैमरेज हो सकती है, इतना ब्रूटल स्पोर्ट है। क्या आपको लगता है कि इंडिया में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मेडिकल असिस्टेंस मिलता है बॉक्सर्स को, जो कि बाहर के कंट्रीज में मिलता है, कटमैन हो गए, मेडिकल टीम हो गया, क्योंकि ये एक बहुत ही डेंजरस स्पोर्ट है, आपको एक पंच से आपके ब्रेन का नर्व बिगड़ सकता है। तो इंडिया में क्या वो मेडिकल फैसिलिटीज भी तो प्रॉपर मैं लेवल पे? ये जो ना, अब अमेचर बॉक्सिंग में तो नहीं इतनी चोट लगती, मैं आपको बताऊं। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में दो तीन फेडरेशन हैं जो प्रमोटर वो इस बात का ध्यान रखते हैं। और आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ना। आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि कुछ ऐसा हार्म हुआ है। और मैं आपको बता दूं, बॉक्सिंग दिखने में डेंजरस जरूर है लेकिन बॉक्सिंग आर्ट है। एमएमए इज ब्रूटल, मेरे को ऐसा लगता है। बॉक्सिंग से ज्यादा एमएमए ब्रूटल है। क्योंकि बॉक्सिंग में क्या है, आर्ट है, कला है, और उसमें टेक्निक ज्यादा है। एमएमए में एक बॉक्सर और एक किक बॉक्सर लड़ रहे हैं, या बुश एक रेसलिंग वाला लड़ रहा है, तो उन दोनों की टेक्निक्स बिल्कुल अलग होंगी। पता नहीं कौन जब जाके किसको पकड़ लेगा। या बॉक्सिंग का जो स्टैंडिंग गेम खेलने वाला है, वो पंच मार रहा हो नीचे से, जो अपना जो जिजित्सु वाला हो जो ग्राउंड पे लेके चला जाए उसके बाद वो खत्म है। तो वहां पे जो आर्ट है बहुत कम देखी जाती है एमएमए में, इसलिए मुझे लगता है वो बॉक्सिंग से ज्यादा एमएमए ब्रूटल है, बॉक्सिंग नहीं। तो जैसे आप बारीकी से, आपने बहुत डिटेल की, जो व्यूअर्स नहीं जानते, आपने डिफरेंशिएट किया बॉक्सिंग और एमएमए में। क्या आपको लगता है कि फैन बेसिस में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस है, कि जो लोग हार्डकोर बॉक्सिंग फैंस है वो लोग बस बॉक्सिंग ही देखेंगे, या फिर आपको लगता है इंडियन ऑडियंस बहुत ही वल्नरेबल है, वो दोनों चीज को एज अ मारपीट या एज अ एक्शन परसीव करेंगे, तो भाई देयर नो डिफरेंस? अपने इंडिया में क्या है, जो लोग एक चीज को देखने लग जाते हैं ना, जिसके बारे में बात करने लग जाते हैं, उसको ही ज्यादा देखते हैं। जैसे अपना, आपने WWE देखी होगी। तो अब छोटे छोटे बच्चे ना, अभी तो WWE पता नहीं दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बहुत बात करते थे। वो बात करते करते ना टीवी पे व्यूअर सारे उधर चले जाते थे। तो अब यूएफसी काफी अच्छा काम कर रही है। तो जो बॉक्सिंग के भी कुछ फैंस है ना, या एमएमए के जो लोग हैं, एमएमए के फैंस वही हैं। एमएमए के फैंस जो हैं वो बॉक्सिंग भी देखते हैं, एमएमए भी देखते हैं, ये मैंने खुद नोटिस किया लेकिन जो बॉक्सिंग के फैन हैं वो बहुत कम जाएंगे वहां पे। लाइक 50%, अगर 100% हम लें तो 50% उनमें से एमएमए नहीं देखेंगे। जिनको बॉक्सिंग में मजा आता है, वो लोग खुद बोलते हैं कि बॉक्सिंग एक आर्ट है, बॉक्सिंग को देखने में मजा आता है, वहां पे जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उसको देखने में मजा आता है। क्योंकि वो बॉक्सिंग के अंदर इतना ज्यादा घुस गए हैं। वो बॉक्सिंग के अंदर घुस गए हैं। जो आम जिनको फाइटिंग पसंद है वो उनके लिए एमएमए देखना भी बराबर है और बॉक्सिंग देखना भी बराबर है। तो जैसे अभी आपने बॉक्सिंग के बारे में इतना बात किया, इतना कुछ आपने बताया, तो अगर आप बॉक्सिंग नहीं कर रहे होते या फिर बॉक्सिंग के बारे में नहीं सोच रहे होते, तो नीरज गोयट क्या करते? भाई फिर पता नहीं था क्या होता ना कुछ हरियाणा में होता, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े कर रहा होता या खेती कर रहा होता। तो हरियाणा एक ऐसी जगह है जहाँ पे या तो बच्चे को खेती भी करेंगे, है ना। क्योंकि लाइक जिस कम्युनिटी से मैं हूँ, जैसे जाट कम्युनिटी से हूँ, तो या तो हम लोग खेती बाड़ी करेंगे, या कोई कुछ ना कुछ फाइनेंस का काम कर रहा होगा, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा होगा। तो यही होगा। बट भगवान की बहुत कृपा रही कि एक अलग अलग लाइन मुझे दी। और जहाँ पे मैं चल भी रहा हूँ उस पे अपना 100% दे भी रहा हूँ। और सिर्फ 100% नहीं दे रहे, आपने डब्ल्यूबीसी टाइटल भी आपने जीता है, 2 बार एशिया टाइटल डब्ल्यूबीसी। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया से बहुत जल्द हम लोग कोई वर्ल्ड चैंपियन देख पाएंगे, और अगर देख पाएंगे तो वो कब तक देख पाएंगे, कौन से साल तक? भाई बिल्कुल देख पाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि जो अच्छे बॉक्सर हैं, कम से कम उनको आना चाहिए, है ना, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में उनको आना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी एरा वगैरह कोई भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग कर रहा है, जो स्टेट चैंपियन हुआ है या सिर्फ स्टेट खेल रहा है वही आ गया, चल मैं भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आ जाऊंगा। जब तक हम क्वालिटी पे काम नहीं करेंगे, जब तक हमें वर्ल्ड चैंपियन नहीं मिलेगा। और 101% हम इंडियन हैं, हमें वर्ल्ड चैंपियन जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस नीरज भाई, आपने बहुत सारी चीज बताई थैंक यू, इंडियन थैंक बॉक्सिंग के यू, बारे में, अपने करियर के बारे में। होपफुली हम लोग बहुत जल्द फिर से मिलेंगे, और आपके फाइट से पहले थैंक या यू, बाद में। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे वेल, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू, थैंक यू।